मात्र शक्ति को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। 15-15 ओवर का ये मुकाबला और बारिश जो है दोस्तों वो तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच क्या गजब का डिलीवर किया है भैया। बारिश इतनी ज्यादा होगी कि पिच का हाल ये है भाई। और ठंड इस कदर पड़ चुकी है कि इसको देखिए, ये छोटा सा डॉगी है यहाँ पे और ये किस तरीके से कांप रहा है, ये देखिए। जायका लेना चाहते हैं और इसी भी एक और मैक्सिमम 36 से 42। आज सुबह जैसे ही बाहर निकले और बाहर का माहौल देखो भाई दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल सुबह का जो आज का माहौल है एकदम ठंडा ठंडा माहौल। बादल जो है दोस्तों पूरे आसमान में फैले हुए हैं और बादल लगे हुए हैं तो बारिश और बारिश तो बर्फबारी। बट इस मौसम ने 2 दिन धोखा दे दिया है तो अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और फिलहाल दोस्तों ठंड का माहौल और कंधे में बैग, तो अभी अपनी तैयारी हो रही है दोस्तों यहाँ से ग्योलाट की तरफ जाने की। आज वहाँ फाइनल मुकाबला है और ठंड इतनी ज्यादा है भाई दोस्तों। यहाँ देखो भाई सोहन भाई बिल्कुल पैक हो रहे हैं। सोहन भाई घास लेने देखो, ठंड देखो भाई, बाकी सभी पैक है भाई। ये देखो सभी पैक हो रखे हैं ठंड के मारे। बाकी ऊपर अभी दोस्तों गिलाई की तरफ भी आ गए हैं और निकल रहे हैं। अभी ठंड भी लग रही है दोस्तों, बट क्या करें, मैच तो देखना है भाई आज, तो इसीलिए और आप सभी को भी दिखाना है। और फिलहाल दोस्तों मेरे साथ फौजीदा है। और फौजीदा ऐसा होता है ना दोस्तों कि कोई भी बड़ा प्लेयर होता है तो संन्यास के बाद कमेंट्री करता है, साथ साथ में अंपायरिंग में भविष्य देखता है। तो फौजीदा भी सोच रहे हैं इसी काम में, तो आज स्पेशल उनको कॉल करके बुलाया गया है कि अंपायरिंग करने आ जाओ। क्यों फौजीदा? बिल्कुल, आज आपकी अंपायरिंग रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के नए लड़के हैं ना जो हाँ क्रिकेट खेले संभाले। अब अच्छा, आगे का कारोबार है। आगे कारोबार बिल्कुल, पर लेजेंड को मिस करेंगे। लेजेंड को बहुत मिस करेंगे। बिल्कुल लेजेंड कहाँ मिलेंगे। सही बात है। बाकी जो रोड का काम है दोस्तों वो भी देखो लगातार से अभी चल ही रहा है। यहाँ पे ना दोस्तों चैया रखने का काम हो रहा है, तो उसी के काम पे लगे हुए हैं सभी नेपाली भाई लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। सुबह के दोस्तों 6 बजे रेडी हो गए थे। इतना क्रेज है क्या आपके अंदर? बिल्कुल, अभी भी वही रोज उठ जाते हैं हम 5:30 बजे, 5 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं। तुम्हारे जैसे थोड़ा ना रखी कि 9:30। तो आज ये बताओ, आज आपको कमेंट्री के लिए बुला रखा है क्या? ना ऐसे ही जा रहे हैं मैच देखने के लिए। अच्छा, ऐसे ही जा रहे हो? के लिए अच्छा, हमारे धर्मो भाई अंपायरिंग करेंगे आज वहाँ पे। अंपायर की भूमिका में रहेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। टेलीकास्ट जिसको देखना होगा या कल ब्लॉग में देखिए, जो बढ़िया से अगर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव में बढ़िया वो नहीं आ रही, वहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो जो फाइनल मैच होगा उसको अगर आप बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं तो राहुल ब्लॉग्स में देखना उसको। बिल्कुल। तो फिलहाल ठंड तो हो ही रही है, बाइक का सफर भी है, ठंड भी लगने वाली है, बट निकलते हैं फटाफट से। चलो भाई, अभी बाइक का जो सफर था वो तो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल पैक होके आ रहे हैं भाई, क्योंकि ठंड ना बड़ी खतरनाक। ठंड का जो माहौल है दोस्तों वो तो लगातार से चल ही रहा है और हम भी पहुंच गए हैं ग्योलाट के इस फाइनल को देखने के लिए। फिलहाल अभी तैयारियां हो रही हैं, पिच में लाइन वगैरह खींची जा रही है, क्रीज वगैरह बनाई जा रही है और हमारे सीनियर प्लेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पहुँचे हुए हैं। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। ठंड कितनी हो रही है तुम्हारे यहाँ? ठंड हो रही है यार बहुत ज़्यादा। चलो एक्साइटेड हो फिर? आज आपकी टीम है वैसे, क्या जीतेगी ना? पक्का। धन्यवाद यार, धन्यवाद। अरे बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। पहाड़ों में जो क्रिकेट खेलने का आनंद है भाई दोस्तों वो कुछ अलग ही है। भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती है। ये जो ग्राउंड है दोस्तों, इसका पूरा का पूरा 360 व्यू आप लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में ये ग्राउंड है।
तो बड़ा गजब। पहाड़ों में ऐसी ग्राउंड होते हैं, भौगोलिक स्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती है, बट क्रिकेट खेलने का आनंद कुछ अलग ही रहता है। आज फाइनल है तो बड़ा मजा आपको आएगा। साथ साथ में अभी तो मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि अपने 2 भाई लोग आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए जा रहा हूँ सैतु खाल तक। तो फटाफट से उनको लेके आते हैं क्योंकि अभी सामने वाली टीम भी नहीं पहुंची है जिनके साथ मैच है। चलो भाई, अपने भाई लोगों को भी लेके आ गए हैं और फाइनली वापस भी पहुंच गए हैं। और फिलहाल अब फाइनल के लिए तगड़ी भीड़ होने वाली है भाई। तो फाइनल का ये महामुकाबला अब होने वाला है। तो दोनों टीमें जो है वो लाइन्स अप हो गई हैं। चारों तरफ तो दोस्तों बादल वगैरह छा रखे हैं और फिलहाल इस ठंड के मौसम में आज फाइनल खेले जाने वाला है। तो फटाफट से अब राष्ट्रगान वगैरह होगा और इसी के बाद फाइनल के महामुकाबला शुरू होगा। और साथ साथ में महिला मंगल दल का पूरा सपोर्ट भाई दोस्तों इस टूर्नामेंट में। तो वो फिलहाल अभी वो भी खड़े हो गए हैं और राष्ट्रगान की जो प्रक्रिया है वो अब कुछ ही देर में शुरू होगी। पर मेहमान टीम देवकुंडाई, मेजबान टीम गेहुलाट और महिला सशक्तिकरण गेहुलाट। चलो भाई, राष्ट्रगान वगैरह में शुरू होने वाला है। भारत माता की में जो है उस महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ रहा है। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन जो कि प्रधानमंत्री थे, उनका जो है कल दिल्ली एम्स में देहांत हुआ है। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और उन्होंने 90 के दशक में जब हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो उस दौरान जो है भारतवर्ष को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ा था। सोना आदि जितना भी हमारे पास था तो रखना पड़ा था। चल रहा है तो उस पुण्य आत्मा को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि और स्वर्गीय शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन्हें 2 मिनट के लिए मौन रखें। तो मौन आराम। मौन भंग। सभी का जो है मातृशक्ति को बहुत बहुत कोटि प्रणाम। ये जो फाइनल का मुकाबला है दोस्तों ये देवकुंडी वर्सेस गेहुलाट के बीच होगा। फिलहाल गेहुलाट का ये टूर्नामेंट है और गेहुलाट की टीम भी फाइनल में है, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। आयोजन समिति तहे दिल से धन्यवाद करती है हमारे बड़े बुजुर्गों का और हमारी युवा साथी पोखराज जी और पातीराम बोखंडी जी, दीपक राम। तो विवेक भाई क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो उपेंद्र भाई क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? दोनों बराबर है। दोनों बराबर है ना। चलो देखते हैं। इनका जो माहौल है दोस्तों वो भी बड़ा खतरनाक है। तो हम तो बिल्कुल दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। बॉक्स के सामने बैठ रहे हैं। हाई वोल्टेज होगा या नॉर्मली होगा? नॉर्मल, हाई वोल्टेज नहीं होगा। चलो देखते हैं। जिस हिसाब से बादल वगैरह लगे हुए हैं उस हिसाब से तो मौसम साथ देना चाहिए, मैच तो फिर हो ही जाएगा। तो फिलहाल टॉस की जो प्रक्रिया वो भी हो गई है और टॉस के जो बॉस रहे दोस्तों वो गेहुलाट रहे। पहले उन्होंने बैटिंग ले ली है और देवकुंडे की आ रखी है फील्डिंग। तो अभी वो फील्डिंग वगैरह सेट कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में ये महामुकाबला शुरू। चलो भाई, इस मैच की पहली गेंद गेहुलाट की कोतवाली के और बढ़िया प्लेस। साहिल राइट आर्म राउंड द विकेट और इसी भी के कोतवाल है भैया। चौका और पहला चौका। दंदनाता सनसनाता हुआ मेजबान के बल्लेबाज, ये कोतवाल है। अरे कोतवाली है उसकी। पहली गेंद पर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ इस समय मेजबान कप्तान। चला सीधा टान और ये लड्डू परोसा था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतोष। भाई स्वागत है आपका। भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे गंतव्य तक। इनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है, अब कपड़ा फट जाए लेकिन सिलाई नहीं फटती। लेकिन फिलहाल एक और बढ़िया गेंद और ये तो पहला ओवर समाप्त हो गया। ये दूसरा ओवर की पहली गेंद है और बढ़िया प्लेस
नजाकत भी और शरारत भी, और गेंद बढ़िया वापसी वहां पर। फील्डिंग यार, अपनी फील्डिंग। टीम के लिए 2 रन बचाए हैं, सराहना करनी होगी। 1 और 1 11 होता है, इसलिए टीम कहा जाता है इसे। और बढ़िया प्रदर्शन, क्षेत्ररक्षक का नाम यदि हम तक पहुंच जाता तो बहुत बेहतर। अतुल, धन्यवाद सरदीप जी आपका। इसी भी सागर चले अपनी टीम के लिए गागर भरने के लिए, और रक्षात्मक तरीके से प्लेस किया है खबर के क्षेत्र में। और फिलहाल ये जो फाइनल मुकाबला है दोस्तों, ये 15 ओवर का होगा, और साथ साथ में अभी तो दूसरा ओवर चल रहा है, और 8 या 9 रन हो रहे हैं अभी। और इसी अरे खड़ी। बल्ले का टॉप है, और भैया ये ड्रॉप लाइफ लाइन मिल चुकी है। और इसीलिए बढ़िया डेलीगेटेड टच जिसे कहते हैं, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। OCT, ओवर कवर टॉप। ये देवतुल्या गांव, उसके बीच गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, और इसी बीच आत्रे है, और इसी बीच मिड विकेट के क्षेत्र में, और भैया ये कोतवाल चल पड़े हैं डग आउट की ओर। तो पहला ट्रांसफार्मर फिफ्थ आउट गेहूंलाट का, वैसे भी बिजली नहीं है। और श्रीमान बोखंडी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कोतवाली में कोई जज नहीं, वहां पर जज बने जो क्षेत्ररक्षक है, उनका नाम यदि हम तक पहुंच जाए। तो पहला विकेट तो गिर गया है दोस्तों। राकेश भाई भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं अब। कल उन्होंने हमारे साथ कुछ गुफ्तगू की थी। संदीप संस्कृत के बहुत बढ़िया वक्ता हैं, इनको हर शब्द का जो है चैन। और भैया संदीप, और भैया ये 1 बाउंस है। हिमांशु रक्षात्मक तरीके से प्लेस किया मिड ऑन के क्षेत्र में, शॉर्ट मिड ऑन, और इसी एक और बढ़िया गेंद बल्ले का, उनका अभिनंदन। और इसी बीच क्या गजब का डिलीवर किया है भैया, मैक्सिमम के लिए तो इसे कहेंगे जले पर नमक। साहिल वहां पर निहार रहे हैं, सेकंड स्लिप में खड़े हैं, गली भी उस क्षेत्र को कहा जा सकता है। साहिल मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, लेकिन आज और इसी बीच गेंदबाज आशीष गति से प्रयास किया है, राउंड द विकेट। और ये जो है 9 बॉल, नया इनोवेशन जिसे कहते हैं, फिर नो बॉल का इशारा, इस अतिरिक्त के साथ अतिरिक्तों की संख्या 4 और टीम का कुल योग 28। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। जितने भी हमारे दर्शक बोधे हैं, थोड़ा मैदान को जल्दी छोड़ें। इसी बीच और बढ़िया, क्या गजब खेला है बल्लेबाज, दहाड़ा है हिमांशु, जो कैच छिटका था उस, और वापसी। हम कहते हैं कि भैया इस समय गेंदबाज आशीष ने और गेंदबाज सागर ने, मोहन पोखरियाल फिलहाल डग आउट की ओर। 3 ओवर की समाप्ति हो गई है दोस्तों, और 2 विकेट गिर गए हैं, और अभी जो रन है वो 34 रन हो गए हैं 3 ओवर में। को छोड़कर, क्योंकि ठंड का आलम है, वो खुली रहेगी दुकान। और एक और अतरे जायका लेना चाहते हैं, और इसी भी एक और मैक्सिमम 36 से 42। अभी चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है, 15-15 ओवर का ये मुकाबला। और इसी जो गेंदें सही डिलीवर होते उन्हें जो है एरियल रूट में तब्दील किया जा रहा है, मचाई जा रही है रेल और निकाला जा रहा है तेल। 100 रुपए का पारितोषिक व्यापार मंडल बेदिखाल। तो श्री बोखंडी जी कृपया
गेंदबाज अमन और बढ़िया गेंद, वहां पर शायद कुछ घटा था। और भैया नो बॉल पे इशारा, बिना गेंद के 5 रन। वो जगह बढ़िया है। और इसे जो कैच छोड़ा था उसका परिणाम 4 रन। तो एक गेंद पर बने हैं 9 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। तो ग्राम मैठाना से कुछ महानुभाव पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन। उनका विभाग मैठाना के लिए चलता है। और इसी बीच एक और दंदनाता सनसनाता हुआ और निहारते हुए सर्दी, क्योंकि आपने गलती की है और अमन का चैन छीन लिया है भैया इस बल्लेबाज ने। अमन चैन छीन लिया है और बढ़ता हुआ योग इस समय 65 और संदीप 30 के व्यक्तिगत योग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट अमन। और गेंद हवा में और बढ़िया कैच, अमन ने जो है वापसी कराई है अपनी टीम की। और इस समय बढ़ता हुआ योग 65 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर ओवर नंबर 4 का भी समापन। स्कोर बोर्ड पर अंकित है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ मेजबान 65 रन, जबकि नए बल्लेबाज प्रदीप है। 4 ओवर की समाप्ति हो गई है दोस्तों और 65 रन बोर्ड पे लग गए हैं और फिलहाल 3 विकेट भी आउट हो गए हैं ग्योलाट के। तक जो है राशन को ये पहुंचाते हैं, उनका भी स्वागत है। इसी बीच ब्लॉक खोलते हैं और भैया ये बेलगाम घोड़े की तरह निकल पड़े थे, गति से और भैया रिवर्स स्वीप किया है, गेंद हवा में। और भैया ये ठंड का आलम है, खिलाड़ी को 2 दे सकते, प्रयास पूरा किया था जी को जो है उनके द्वारा जो है 100 रुपए की धनराशि पेश की गई है, तो उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चौके की सहायता से जो है 74 रन। रन, जबकि ओवर नंबर समय 6 प्रगति पर अर्जियन को खेला है 6 रन। ओवर नंबर समय 6 प्रगति पर बढ़िया गेंद, दौड़ गेंद अपने कोटे का दूसरा पारी का 6 ओवर का आगाज करने समय सागर अर्जियन को बिल्कुल खेला है 9 लक्ष्य क्षेत्र दिशा में मैक्सिमम। और इसी इसको पर कितने 93 रन इस गेंद को खेला, इसको लक्ष्य सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए इसी छक्के की मदद से जा पहुंचा इसको इस समय 99, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय ग्योलाट की जो पुलिस है वो तैनात थी बिल्कुल। और इसी बीच गेंद मैक्सिमम 6 रन के लिए और इस छक्के की सहायता से 106। बहुत अनुशासित गेंदबाज। और भैया हमने जिसका जिक्र किया था बिल्कुल फर्क पड़ता हुआ इससे, जिस तरह से बंगाली डॉक्टर की आप दवाई खाते हैं और उससे नमस्कार को चमत्कार हो जाते हैं। तो प्रदीप के लिए बड़ी घोषणा, श्रीमान ज्ञानदीप बौखंडी उत्तराखंडी सनातनी जिनका यूट्यूब चैनल है, यदि मैक्सिमम 3 लगातार लगाते हैं तो 301 रुपए इनका योगदान रहता है। साहिल चले और इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में प्लेस किया और बढ़िया सिंगल। यह 2 कुंडाई का होगा मेरा, क्या घटेगा ये तो फिलहाल इंद्रदेव भी बताएंगे। इसी बीच और
और इस गेंद को मिड विकेट स्क्वायर लेग के मध्य खेल दिया है। एक और सिंगल और स्कोर बढ़ता हुआ 1-1-4, जबकि ओवर नंबर इस समय 7वां। और बारिश भी आने लग गई भाई, यहाँ देखो भाई साहब, बारिश भी आने लग गया। 14, 4 खिलाड़ी को नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ टॉस जीतकर इस समय मेजबान वर्सेज चौकोनाई के मध्य मुकाबला चलता हुआ, जबकि श्रीमान गिरीश पोखरियाल जी जो कि आयोजक हैं, आयोजक करता भी 7 ओवर की समाप्ति हो गई है दोस्तों और 114 रन बन गए हैं और साथ साथ में थोड़ी सी बारिश का माहौल, देखो बारिश भी आने लग गई भाई। माना जाता है क्योंकि ये पुरोहितों का गांव है, यहाँ से जो है बड़े विद्वान लोग हैं, जिस तरह से जो है ऊखीमठ केदारनाथ के। और भैया ये लड्डू परोसा था मैक्सिमम और 114 से 1-2-0 होता हुआ स्कोर। तो बकरे की ओर भी ध्यान दे, छक्कों की ओर ध्यान मत दे, क्योंकि कुछ समय के लिए वेद प्रकाश जी का है और कुछ समय के बाद आपका हो जाएगा। द्वितीय पुरस्कार है बॉयलर मुर्गा, आज ठंड भी है। और इसी बीच बल्ले का टॉप गेंद गई है बहुत फाइन, चौका, फाइन लेग लॉन्ग लेग के मध्य और अंपायर का रिफ्लेक्शन 4 रन का और 112 का 4 होता हुआ इस समय स्कोर। एक गाना भी बजता है और भैया ये तो लगातार परोस रहे हैं, जिस तरह से आपके घर में मेहमान आता है आप लजीज व्यंजन परोसते हैं, उसी तरह से अलंकृत कराते हुए सिमोहन जी के अंकल। और इसी बीच आज मलीस का जो बल्ला है ना, जिस तरह से म्यान में जब तलवार रखी रहती है कुछ समय के बाद आप उसको खोलते हैं तो बिल्कुल वो चलती नहीं है, उसी तरह जोशी जी भी पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। और इसी बीच कुछ खटका हुआ और पूरे देकर गई है 6 और मैनी कांग्रेचुलेशन प्रदीप अर्धशतकीय पारी। ये मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आज आपकी टीम के लिए संकट खेवैया बनता हुआ, अपनी नाव को जो है दरकिनार करता हुआ। और इसी बीच भौगोलिक परिस्थितियां और भैया ये जरूर रन आउट का हूटर, लेकिन फिलहाल सुरक्षित बात है। नए आशीष अपने कोटे का फाइनल ओवर लिए हुए और मैक्सिमम के साथ नारिंग कोट की नारिंगे भी गिर गई भाई, नारिंगे के पेड़ पे बॉल लगी, नारिंगे तो भैया माल्टे के पेड़ को भी नुकसान। और इसी बीच बढ़िया फ्लिक और भैया यहां पर बहादुर का साथ देती हुई फिलहाल गेंद 135, जबकि यहां पर जो देवकुंडाई की गेंदबाजी बल्लेबाजी जिसके लिए जो है विख्यात है, आज उसके अनुरूप उन्होंने दर्शाया नहीं है और परिणाम। और इसी बीच बल्ले का टॉप और फिलहाल राजू बन गया जेंटलमैन घर की ओर। कभी राजा तो कभी वजीर, कभी अर्थ पर तो कभी फर्श पर, कभी धोबी पाटा जिसे कहते हैं। और इस समय आधी टीम डगआउट पे। 10वां ओवर इस समय प्रगति पर अमन द्वारा अपने कोटे का दूसरा पारी का 10वां ओवर का आगाज करके इस समय अमन सामने है बल्लेबाज प्रदीप। इसी बीच राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद जरूर और मुख्य निर्णय का फैसला नो बॉल, जबकि ओवर नंबर 200 इस समय प्रगति पर अमन द्वारा राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को खेला है मैक्सिमम राउंड द विकेट और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी छक्के की मदद से जा पहुंचा इसको 148 रन, जबकि ओवर नंबर समय 10वां प्रगति पर अमन द्वारा राउंड द विकेट और इस गेंद को खेला है बिल्कुल फाइन क्षेत्र दिशा में मात्र 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। या तो अगर उनकी उम्र का आकलन किया जाए तो 50+ जी। इसी बीच गेंदबाज अमन
राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, सुरक्षात्मक खेला से बल्लेबाज राजीव ने, और डॉट गेंद, फाइन, स्क्वायर लेग। इस बीच इस गेंद को खेल दिया है, वहां पे क्षेत्ररक्षक मौजूद, और बढ़िया क्षेत्ररक्षक, जितनी तारीफ की जा है देवने की टीम से, तो जैसे मैंने कहा था कि पिछली बार भी सागर बैट ओवर द विकेट, और इस गेंद को खेला है शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और जब तक क्षेत्र रक्षण गेंद तक पहुंचा तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन, इसी रन के साथ जहां पहुंचा स्कोर इस समय 6 विकेट के नुकसान पर 151 रन, जबकि ओवर नंबर इस समय 11वां प्रगति पर, गेंदबाज है इस समय सागर। 11वां ओवर चल रहा है दोस्तों और 151 रन बन गए हैं। और देवगढ़ की जो टीम कप्तान इस समय सर्दी लगातार अपने क्षेत्र रक्षण में बदलाव, नंबर 11 इस समय प्रगति पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में बिल्कुल गेंद, डॉट गेंद। तो श्रीमान राकेश पोखरियाल, जो कि मेमोरियल प्रतियोगिता ये चल रही है, स्वर्गीय राकेश पोखरियाल जी की बहन यहाँ पर श्रीमती नीलम जोशी जी यहाँ पर अपने, तो इस समय उन्हीं का सुपुत्र सुशील इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और इसी बीच तारामंडल में तब्दील और बढ़ता हुआ योग, समय 159 रन। इसी बीच डीप मिड विकेट, और इसी बीच बढ़िया गेंद लागू है ऑन साइड में, और इसी बीच रिवर्स स्वीप करने का प्रयास। अभिनंदन इस समय जो है गरबा गर्म चाय का आनंद लेते हुए अंग्रेज सिखा के गए हैं क्रिकेट और चाय, और पर्सन, और आज हो भी जाए तो चलेगा क्योंकि कार्य तो अपने अंतिम पड़ाव के, और इसी बीच डॉट। तो इस समय लगातार बूंदाबांदी, और इसी बीच कड़क प्रहार, और भैया यहां पर बढ़िया एंड पर थ्रो। देखिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। ये छोटी पुलिस है, इनसे कोई नहीं डरता, और इसी बीच गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद, लेकिन 1 रन से वंचित नहीं रखेंगे, और स्कोर पर 6 विकेट, 13 ओवर अंडर प्रोग्रेस। तो बकरे की ओर भी जरूर ध्यान दें, कुछ समय के लिए इनका है, बाद में 100 में आपका हो जाएगा। और आज ठंड भी है, और वाइन शॉप खुला है बेदी खाल में, पूरी तरह व्यापार मंडल बंद है, लेकिन अंग्रेजी खुली है भैया, आप जरूर यहां से बकरा ले जाइए और फिर बेदी खाल जाइए। माफ कीजिए, 12वां ओवर इस समय प्रगति पर है, स्कोरर सुदृढ़ है बिल्कुल, हमारे विद्वान व्यक्ति धीरेन्द्र बोखंडी जी, और इसी बीच बड़ी मछली हाथ में, इससे तीसरा विकेट भी इसी तरह से गिरा था। खिलाड़ी का नाम भैया, जिस तरह का इस खिलाड़ी का नाम है, जब आप पुराने जमाने में गिरता है तो फिल्म देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जोश रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डर भी लगता था जब वो मुक्के लगाते थे, लेकिन फिलहाल इस समय तो शतक से देवगढ़ के लिए धर्मेंद्र, क्या बढ़िया कैच, सुनिश्चित उनके हाथ, और प्रदीप की पारी का समापन मैंने देखा है। हमें पुरोहित महोदय हमारे घर आते हैं, आज हमें उनके घर जाना है क्योंकि बारिश तेज है, और हमारे जो डीजे ऑपरेटर है भैया ये ताम झाम संभालें। फिलहाल अभी दोस्तों फील्ड को कर दिया है कवर, क्योंकि बारिश का माहौल पूरा बन गया है। ये देखो भाई, इधर से पूरा मौसम जो है ना खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, तो इसी के चक्कर में फील्ड कवर हो गया है। 3 ओवर रह गए हैं और अभी 161 रन बने हैं। 12वां ओवर प्रगति पे है अभी। फिलहाल जो समिति के तिरपाल हैं उससे तो पिच को कवर कर दिया है, बाकी सभी लोग अपने अपने लिए अब शरण ले रहे हैं टेंटों का। तो ये कॉमेंट्री बॉक्स है, तो फिलहाल काफ़ी लोग तो यहीं घुस गए हैं भाई। जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और बारिश में देखो भाई ठंड भगाने का तरीका देखो भाई, ठीक यहाँ से आगे की तरफ यहाँ चल रहा है भाई भयंकर वाला डांस। ये है ठंड भगाने का तरीका। जैसे जैसे सोच रहे हैं कि बारिश कम हो, वैसे वैसे जो बारिश क्या है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ती जा रही है। फिलहाल भाई दोस्तों कैंटीन में भी खूब सारी भीड़ संदीप भाई जी के दुकान पे चाउमीन खाने के लिए। बारिश हो रही है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई किसी को, ठंड भी हो रही है बड़ी भयंकर सी। और सबसे बढ़िया माहौल तो आगे इस तरफ को बना हुआ है भाई, यहाँ चल रहा है लगातार से डांस भाई, भयंकर वाला डांस।
तो लगातार से होती जा रही है और ग्राउंड भी पूरा का पूरा गीला हो गया। अब तो मुश्किल है मैच करवाना, और मैच होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी दूसरी टीम के लिए। पर चलो जो है देखते हैं, समिति का फैसला रहेगा जो भी रहेगा। माहौल तो यही बन रखा है। ठंड इस कदर बढ़ चुकी है कि इसको देखिए, ये छोटा सा डॉगी है यहाँ पे, और ये किस तरीके से कांप रहा है। ये देखिए, ये देखिए इसके कितना भयंकर कंपन हो रहा है इस पे। देखिए ये ऐसा लग रहा है इसके वाइब्रेशन मोड एक्टिवेट हो गया है। बारिश जो है दोस्तों वो तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई, पूरा गीला हो गया है। यहाँ देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, पर निकलते हैं अब हम भी, मैच तो मुश्किल ही होगा। चलो भाई निकलते हैं फिलहाल घर की तरफ। ये देखो बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि पिच का हाल ये है भाई, और ये देखो पूरा ग्राउंड जो है वो गीला हो गया है। भाग विवेक भाग। हाँ? हाँ? कारी मार। इस बारिश के कारण अब जो ठंड बढ़ गई है ना, भयंकर वाली बढ़ गई है, तो फाइनल तो बहुत सारे देख लेंगे, लाइव बच रहे। क्यों भाई जी? भाई वही बात कर रहे भाई, जान है तो जहान है, सही बात है। फिलहाल अभी दोस्तों बारिश तो लगी हुई है, और हम भी ना ठीक सैदुखाल में पहुंच गए हैं। तो टैक्सी में आ गए थे, ताऊ जी की टैक्सी थी, पैक खोली के वो है, और फिलहाल सैदुखाल में है, और बारिश अभी लगी हुई है भयंकर वाली भाई। तो अब भीग भीग के जाना पड़ेगा। क्यों भीग भाई? रात के अभी दोस्तों ठीक 9 बजे का टाइम हो गया है, और अभी भी देखो लगातार से ना बारिश वगैरह चली रही है। ठंड का जो माहौल है काफ़ी ठीक ठाक हो गया है, और साथ साथ में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और आज जो फाइनल का मुकाबला था उसका जो निर्णय रहा दोस्तों वो कुछ ऐसा रहा कि दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है, यानी दोनों ही टीमों को विजेता घोषित कर दिया गया है। और वैसे तो आगे का जो मैच था वो दोस्तों अगले दिन भी हो सकता था, बट बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि माहौल ही पूरा ख़राब हो गया, पूरा पिच गीला हो गया, और साथ साथ में अभी तक भी बारिश लगी हुई है, और कल भी पूरी बारिश बता रही है। तो इसी कारण ये सब हुआ। और आज अपनी लाइफ में दोस्तों मैंने पहली बार ये सब देखा, यानी जितने भी आज तक मैंने टूर्नामेंट देखे हैं, जितने भी फाइनल देखे हैं, आज पहली बार ऐसा देखा कि दोनों ही टीमों को विजेता घोषित किया है, संयुक्त विजेता घोषित किया है। तो ऐसा भी आज अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा। बाकी जो टूर्नामेंट की प्राइज मनी थी वो थी विजेता के लिए 51,000 रुपये, और उप विजेता के लिए थी 31,000 रुपये। ये जो प्राइज मनी थी विजेता की भी और उप विजेता की भी, तो दोनों को मिला के हो रहे थे 82,000 रुपये। तो 41,000 रुपये, यानी 41 दोनों ही टीम को बराबर दिए गए। साथ ही में जो टूर्नामेंट था वो ग्योलाट का था, और ग्योलाट की ही टीम दोस्तों फाइनल में भी पहुंच रखी थी। तो ग्योलाट वालों ने अपना एक बड़ा दिल दिखाते हुए और साथ साथ में मेहमान टीम का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, जो विजेता की ट्रॉफी थी वो देकुंडाई को ही दी मेहमान टीम करके। तो ये बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, और साथ साथ में प्राइज मनी का तो बराबर बंटवारा भी हो गया था। ये जो काम था ग्योलाट का बहुत अच्छा काम था कि उन्होंने जो विजय की ट्रॉफी थी वो उनको ही दी, बड़ा दिल दिखाया मेहमान करके। तो बहुत बढ़िया लगा, और एक लाइक ग्योलाट वालों के लिए तो दोस्तों ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया काम उन्होंने ये किया। वैसे तो पकड़ पूरी ग्योलाट की थी, 12 ओवर में 161 रन बन गए थे, तो बढ़िया पकड़ भी थी मैच में। मतलब मैच तो उन्होंने ही जीतना था जिस हिसाब से कंडीशन थी। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, देकुंडे वाले भी जीत सकते थे, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है वैसे, पर पकड़ उनकी मजबूत थी। बट चलो जो हुआ सही हुआ। बाकी ये था आज के मैच का आंखों देखा हाल, जो कि आपने देखा। होप सो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है,
तो चलिए वीडियो को भी दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।